कक्षा 11वीं। तो भौतिक विषय से कल जो पढ़े थे बल और गति के नियम, उससे आगे है ना। बल और गति के नियम में न्यूटन गति का हमने क्या पढ़ा था, द्वितीय नियम का मतलब द्वितीय नियम को निगमन पढ़ा था। अब इसी में देखते हैं संवेग। संवेग मतलब मोमेंटम। तो संवेग किसी गतिमान वस्तु की गति की कुल मात्रा की माप है। याद रखना, संवेग किसी गतिमान वस्तु की गति की कुल मात्रा का माप है ना। तो ये जो दिया है तुम्हारे पास, ये देखो, संवेग किसी गतिमान वस्तु की कुल गति की मात्रा की माप है। लेकिन अब देखो इसी आगे थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, साधारण अनुभव की बात है कि भारी वस्तु हल्की वस्तु के समान रफ्तार से चलने पर भारी वस्तु पर अधिक बल लगाना पड़ता है। उदाहरण जैसे साइकिल को तुम अकेला चला रहे हो तो कम बल लगेगा, अगर पीछे किसी को बैठाकर या कोई सामान रख कर ले जा रहे हो तो ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, बस इतना ही है इसमें आगे। तो देखो अब इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान मतलब ये, किसी वस्तु का द्रव्यमान मतलब m है ना, और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, m और v। ठीक है, P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, m और v, ये संवेग के लिए। तो यहाँ P क्या है, संवेग है ना, और m द्रव्यमान और v क्या है, वेग। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर यदि वस्तु का द्रव्यमान हमारे पास क्या हुआ, m, और वेग क्या हुआ, v, तो उसका संवेग P बराबर क्या हो जाएगा, mv। संवेग के परिणाम को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये मॉड लगा दिए, दो लकीर जो लिखा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, mv। और संवेग एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। इस तरीके से तुम्हारा क्या हुआ, संवेग। ठीक है, अब संवेग में आगे अब देखो यहाँ पर पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, यदि दो वस्तुएं, ठीक है, पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, यदि दो वस्तुएं समान वेग से चल रही है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। उसी से आगे, ठीक है, तो मान लो भारी वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कैपिटल M, और हल्की का क्या हो जाएगा, स्मॉल m। यदि दोनों समान चाल से, है ना, दोनों समान चाल से v से, ये यहाँ पर देखो समान चाल लिखा है, यहाँ पर क्या है, ये समान चाल के बाद v से गतिशील हो तो भारी वस्तु का संवेग ये P1 बराबर mv। भारी के लिए देखना, भारी का द्रव्यमान m है और चाल दोनों का समान है। और उसी प्रकार हल्की वस्तु का संवेग P2 बराबर mv, स्मॉल v, यहाँ पर कैपिटल M स्मॉल v, क्योंकि दोनों के वेग समान हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारा समीकरण 1 और ये तुम्हारा समीकरण 2। अब एक में 2 का भाग देने पर तो P1 बट्टे P2, पहले लेफ्ट हैंड साइड के फिर राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से देखो इस जगह से जब आगे करते हैं तो यहाँ पर ये V और V तो दोनों कट गया दोनों में, तो यहाँ क्या बचा, P1 बट्टे P2 बराबर M बट्टे कैपिटल M बट्टे स्मॉल m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि भारी वस्तु मतलब स्मॉल m से बड़ा कौन है, कैपिटल M, तो P1 क्या होगा, अधिक होगा किससे, P2 से। तो स्पष्ट है कि यदि दो वस्तुएं समान वेग से चल रही है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। बस यहाँ तक लिखना। ठीक है, अब इसी में आगे ये देखो दूसरा, यहाँ पर यदि दोनों वस्तुओं का संवेग समान है, यहाँ पर देखना दोनों वस्तुओं का संवेग समान है। ठीक है, और यहाँ पर वेग क्या होगा, भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक है। देखना थोड़ा सा बुक में इस जगह पर, है ना, यहाँ पर वेग अधिक है और संवेग समान है। तो वेग जब अधिक होगा तो एक का वेग होगा कैपिटल V और एक का वेग होगा स्मॉल v। ठीक है, याद रखे रहना, एक का वेग होगा कैपिटल V और एक का क्या होगा, स्मॉल v। तो अब मान लो यहाँ पर दिखा हुआ है, देखो भारी वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल M तथा वेग कैपिटल V, और हल्की वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m और इसका वेग स्मॉल v। ठीक, अब यहाँ पर दोनों के संवेग आपस में बराबर हैं, मतलब एक हल्की बराबर भारी। तो पहले भारी को ले लो, m दोनों कैपिटल में mv बराबर कैपिटल mv बराबर स्मॉल mv। अब देखो कैपिटल M के नीचे स्मॉल m और उसके बाद यहाँ पर
स्मॉल वी के नीचे कैपिटल वी, तो स्मॉल एम बड़ा है, कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से, अतः स्मॉल वी बड़ा होगा किससे, कैपिटल वी से। अर्थात यदि जब दोनों वस्तुओं का संवेग समान होगा तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से क्या होगा, अधिक होगा, याद रखे रहना, है ना। अर्थात यदि दोनों वस्तुओं के संवेग समान हैं तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। इस तरीके से बल और गति के चैप्टर से ये तुम्हारा संवेग, और संवेग में एक तो तुम्हारा हो जाएगा कौन सा, पहला टॉपिक में ये मिल जाएगा अगर समान वेग है, और उसके बाद दूसरे टॉपिक में तुमको ये मिल जाएगा यदि दोनों के संवेग समान है, वहाँ पर वेग समान है और यहाँ पर संवेग समान है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखकर अपनी कॉपी पर नोट करना।